अर्चन दीमन एक सफल और प्रभावशाली व्यवसायी थे। उनकी सफलता और समृद्धि ने उन्हें शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल कर दिया था, लेकिन उनकी ये सफलता और समृद्धि ही उनकी हत्या का कारण बनी। ये घटना एक शांत रविवार की रात की है। अर्चन अपने आलीशान बंगले में थे जब एक अनजान व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। अर्चन ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके बाद वह जीवित नहीं रहे। अगले दिन सुबह उनके नौकर ने अर्चन का शव लिविंग रूम में पाया। उनके शरीर पर कई घाव थे और आसपास खून बिखरा हुआ था। यह दृश्य देखकर नौकर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा ने इस मामले को अपनी प्राथमिकता बना लिया। अर्चन की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन विनोद ने अर्चन के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अर्चन की पत्नी मनीषा दीमन से पूछताछ की। मनीषा बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये किसने किया और क्यों की। इसके बाद विनोद ने अर्चन के व्यापारिक साझेदारों से मिलना शुरू की। अर्चन का व्यापार बहुत बड़ा था और उसमें कई लोग शामिल थे। विनोद ने पाया कि अर्चन का एक नया साझेदार विक्रम सिंह हाल ही में उनके व्यापार में शामिल हुआ था। विक्रम के बारे में कई विवादित बातें सुनने को मिली, जिससे विनोद को शक हुआ। विनोद ने विक्रम से पूछताछ की। विक्रम ने कहा कि वह अर्चन के साथ व्यापार में किसी भी तरह के विवाद में नहीं थे और उनका अर्चन से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन विनोद को विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच की। जांच में पाया गया कि हत्या की रात विक्रम का फोन एक संदिग्ध स्थान पर सक्रिय था। इसके अलावा विक्रम के बैंक खाते में हाल ही में एक बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये सभी सुराग विक्रम की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद को एक ठोस सबूत की जरूरत थी। इस बीच विनोद ने अर्चन के नौकरों से भी पूछताछ की। एक नौकर ने बताया कि हत्या की रात उसने विक्रम को अर्चन के बंगले के पास देखा। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। विनोद ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में लेकर उससे स्थिति से पूछताछ की। अंततः विक्रम ने स्वीकार किया कि उसने ही अर्चन की हत्या की। उसने बताया कि अर्चन ने उसे व्यापार में धोखा दिया था और वह बदला लेना चाहता था। उसने एक सुनियोजित योजना बनाई और हत्या की रात अर्चन के बंगले पर गया। उसने अर्चन को धोखे से दरवाजा खोलवाया, फिर उसे मार डाला। विक्रम की गिरफ्तारी से शहर में शांति लौटी, लेकिन यह मामला विनोद शर्मा के लिए एक यादगार के सपने गया। उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ से इस जटिल मामले को सुलझाया। अर्चन दीमन की हत्या ने यह साबित कर दिया कि सफलता और समृद्धि के साथ साथ खतरे भी बढ़ जाते हैं। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि जीवन में सतर्क और सजग रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस हत्याकांड ने शहर को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन पुलिस की तेज तर्रार कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि कानून के लंबे हाथ किसी भी अपराधी को बख्शते नहीं हैं।